In fact, it's time to shift our focus to other developments where the 55th GST Council meeting led by Finance Minister Nirmala Sitharaman announced several significant decisions. Key updates include a 5% GST on new electric vehicles, 18% on used vehicle transactions and a 0.1% compensation cess for merchant exporters. Additional exemptions were made for missile parts, LR-SAM system and gene therapy. The council also clarified that no GST would be levied on the penal charges from the banks or financial institutions. Popcorn taxes that have been a very contentious issue as far as, in fact, debate on the social media is concerned, were clarified with 12% GST on ready-to-eat popcorn and 18% on caramelized popcorn. Decisions on the health insurance and food delivery platforms were deferred for further discussion. Does this outcome will also impact the several sectors and shape the future in the GST of India? Let's in fact listen in to what Union Finance Minister Nirmala Sitharaman said while announcing these key and crucial developments. छोटे कंपनियों रजिस्ट्रेशन में बहुत दिक्कत होता है क्योंकि उनके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं कि आपके बिजनेस साइज क्या है, कितने साल से हैं, आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वाले हैं, कॉम्पनसेशन और व्हाट इज इट योर स्मॉल कंपनी, ये सब प्रश्न आता है। इसीलिए एक कॉन्सेप्ट नोट तैयार किया गया है and that concept note today received in principle approval of the GST Council. This will bring in new registration process, which of course will require an amendment in the law. Act में छोटा सा amendment का जरूरत भी पड़ेगा, मगर वो concept note को विस्तार से पढ़ने के बाद, उसको GST Council approve करने के बाद, हम जो अमेंडमेंट करना है वो करेंगे। मकसद एक ही है कि इस छोटे कंपनियों का रजिस्ट्रेशन आसानी से होना चाहिए। छोटे My colleague Sanjay Sharma joins me for more. Sanjay, very good morning. At this point of time, in fact, key and crucial GST Council decisions have been taken. What is the latest takeaway from all, in fact, the announcements that have been made by the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, and what is in fact remaining to be the most contentious, given the fact that there has been a controversy over the popcorn cess as well? देखिए, जीएसटी काउंसिल की जब भी बैठक होती तो नए नए ऐसे क्षेत्र, ऐसी चीजें देखी जाती है, ढूंढी जाती है जिन पर की जीएसटी लगाई जा सके, क्योंकि सरकार लगातार अपना रेवेन्यू का स्टॉक बढ़ाने पे की कोशिशें करती रहती है। इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में कल पॉपकॉर्न पर जीएसटी बढ़ा दी गई। आपने देखा किस तरीके से 12% और 12 और 18% तक जीएसटी बढ़ा दी गई है, जिसमें शुगर मिक्स्ड पॉपकॉर्न होगा उस पर 18% तक जीएसटी बढ़ा दी गई है। साथ ही साथ एक बड़ा डिसीजन थोड़ी जो रिलीफ देने वाला है वो ये है कि जिनकी ईएमआई जो मिस कर जाते हैं तो उनके साथ उनको जो जुर्माना लगता है उस पर जीएसटी नहीं देनी होगी, अदरवाइज उन पर भी जीएसटी लगा दी गई थी। तो जीएसटी काउंसिल की जब भी बैठक होती नई चीजों पर जीएसटी लगाने की कोशिश होती। सरकार लगातार अपना भंडार भरने की कोशिश कर रही जीएसटी लगा के, और अभी एक बार फिर से जो राज्य हैं उनको इसमें हिस्सा चाहिए, तो वो चाहते हैं कि जीएसटी काउंसिल एक सब कमेटी का गठन अलग कर रहे हैं, जिसमें कि जीएसटी काउंसिल जिस पे जीएसटी लगाती है उसमें स्टेटों का हिस्सा अलग रहे। तो एक स्टेट काउंसिल की एक स्टेट मिनिस्टर की एक अलग बैठक अलग हो सकती है इस पर, और एक सब कमेटी का भी गठन हो सकता है। इसकी भी चर्चा जीएसटी काउंसिल की बैठक में हुई थी। तो लगातार ऐसे क्षेत्र ढूंढे जा रहे हैं जहां पर कि केंद्र सरकार को रेवेन्यू ज्यादा मिले, और साथ ही साथ स्टेट भी चाहता है कि उसको जीएसटी काउंसिल में जीएसटी से जो पैसा जो केंद्र सरकार आवंटित करती है उसके अलावा उसको जो पैसा चाहिए वो भी जीएसटी में कुछ अपना हिस्सा जोड़ना चाहती है। All right, Sanjay. Thank you for in fact giving us this latest information and adding more to it. Now it's